श्री रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए इसके रचयिता संत तुलसीदास की लिखी कुछ चौपाइयों की भ्रमित वर्ग द्वारा इसकी निंदा की जा रही है। इन विवादास्पद बनाई जाने वाली तुलसीदास जी की चौपाइयों का विवेचनात्मक विश्लेषण किया है प्रसिद्ध लेखक विचारक इंजीनियर पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबूजी ने। उनका यह लेख इस प्रकार है। हिंदुस्तान में रहने वाली कौम का नाम हिंदू है। हिंदुस्तानी भारतीयों का धर्म सनातन धर्म है। भारत में रह रहे विभिन्न लोगों की विभिन्न विचारधारा होकर उनके मत भी भिन्न भिन्न है, जैसे मुसलमान, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और हिंदू आदि। किंतु ये सभी भिन्न भिन्न मत एवं पंथ के लोग सभी भारतीय ही हैं। इसका तात्पर्य है हिंदू अर्थात हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदी होकर भारतीय ही है। आजकल भारत के सकल मीडिया एवं तमाम प्रसारण तंत्रों पर संत तुलसीदास जी की लिखित अमर कृति श्री रामचरितमानस की कुछ एक दोहा चौपाइयों की विषय वस्तु को लेकर वार्ताओं एवं आलोचनाओं का घमासान मचा हुआ है। तुलसीदास जी की रचना धर्मिता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उनके लिखे महाकाव्य के किन्हीं पद्यांशों के संदर्भों को न समझते हुए मात्र शब्दों पर ध्यान केंद्रित कराकर उनके शब्दों के ऊल जलूल अर्थ निकालते हुए महात्मा तुलसीदास रचित इस महान ग्रंथ की बड़ी छिचेलादारी हो रही है और तुलसीदास जी को समाज में वर्ग वैमनस्य प्रसारित करने वाला खलनायक करार दिया जा रहा है। जिस संत तुलसीदास ने संस्कृत भाषा में लिखे वेद, उपनिषद, शास्त्रों और पुराणों का गहन अध्ययन कर महर्षि वाल्मीकि के लिखे ऐतिहासिक संस्कृत ग्रंथ रामायण के मुख्य पात्र महामना रामचंद्र जी की जीवनी के आदर्श और उत्तमोत्तम गुणों युक्त चरित्र को 500 वर्ष पूर्व काल में मानवों को मर्यादित आचरण सिखाने वाला वृत्तांत मानकर लोक भाषा अवधि में श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की है। उन संत तुलसीदास को आज के अल्पज्ञ लोग जाति विद्वेषक घोषित कर रहे हैं। अवधी भाषा में लिखे ग्रंथ श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने सरल दोहा, चौपाई, सोरठा के उपयोग के साथ साथ संस्कृत भाषा के छंद, श्लेष एवं यमक अलंकारों एवं अनेकानेक श्लोकों से सुसज्जित इस महाकाव्य में अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र के मानवोचित उदात्त गुणों का वर्णन किया है। श्री राम की समग्र जीवन यात्रा में उनके अदम्य साहस, उनकी अनंत उदारता, अपूर्व कृपा, अनन्य वात्सल्य और उत्कृष्ट आदरणीय आचरण एवं सामाजिक सौहार्द युक्त उत्तमोत्तम मानव चरित्र का वर्णन करके संत तुलसी ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में चित्रित किया है, जो कि समग्र मानव जाति के लिए 10,000 वर्ष पूर्व में हुए एक महामानव के जीवन का यह मानवों के लिए अनुकरणीय वृत्तांत है। 7 खंडों में विभक्त इस श्री रामचरितमानस ग्रंथ के पंचम खंड सुंदर कांड में उल्लेखित है कि श्री राम द्वारा समुद्र के 3 दिन तक विनय पूर्वक समुद्र पार हेतु मार्ग मांगने पर भी जब समुद्र द्रवित नहीं हुआ तब श्री राम ने क्रोधित होकर जड़ समुद्र पर शर संधान कर दिया। तब अग्नि ज्वाल से आक्रांत हुआ समुद्र विनीत मुद्रा में श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर आत्म प्रवंचना से भयभीत होकर आत्मग्लानि में क्षमा भाव से श्री राम से करुणा करने की प्रार्थना करता है और अपनी जड़ प्रवृत्ति को, जो कि प्रभु की ही दी हुई है, का वर्णन करते हुए आत्मसमर्पण करता है। देखिए रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ। सभय सिंधु गही प्रभु पद केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे। गगन समीर अनल जल धरणी, इन्न कई नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात समुद्र स्वयं को जड़ स्वभाव, अज्ञानी, निर्गुणी एवं अविवेकी का मानते हुए भयाक्रांत होकर अनुनय विनय स्वर में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जगत में 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी
तो सभी जड़ तत्व ही हैं। इसीलिए मैं समुद्र भी इन्हीं जड़ तत्वों का भंडार हूँ। अतएव मेरी इस अज्ञानता जड़ता को क्षमा करें। ये सभी 5 वर्ग ताड़न अर्थात अनुशासन में संयमित रहने की शिक्षा पाने को अधिकृत है। लोग ताड़न और प्रताड़ना में अंतर नहीं जानते हैं। ताड़न का अर्थ संयम, सीख, शिक्षा और अनुशासन है और प्रताड़ना का अर्थ दंडित करना है, यह नहीं जानते हैं। इसीलिए समुद्र भगवान राम द्वारा दी गई शिक्षा से कृतज्ञ हो जाता है और विनय पूर्वक कहता है, मुझ में जो जड़ता का स्वभाव है यह तो हे प्रभु आपकी ही बनाई मर्यादा की वजह से है। जगत में ढोल से मंगल ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसे रस्सी के सहारे संस्कारित और ताड़न द्वारा संयमित किया जाता है, तब जाकर उससे संगीत ध्वनि निकलती है। अनपढ़ एवं गंवार के मानस को भी व्यवस्थित करने के लिए उसे अनुशासन में रखना आवश्यक है, तभी जगत में वह सही मानव बन सकता है। शूद्र अर्थात प्रत्येक बाल सुलभ समझ वाले अल्पज्ञ मानस के व्यक्ति को भी दृष्टि शिक्षा तारण से ही संस्कारित करके उसमें ज्ञान की सुगंध भरना आवश्यक है। तभी यह मानव क्षुद्रता से छुटकारा पाकर वह मनुष्यता के उच्च सोपान पर कदम बढ़ाकर उन्नत जीवन को जी सकता है। मनुस्मृति का भी वचन है, जन्मना जायते क्षुद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेदान पठेत भवेद विप्रः ब्रह्मं जानाति सः ब्राह्मणः। अर्थात जन्म लेने से लेकर संस्कारित होने तक प्रत्येक मनुष्य क्षुद्र ही रहता है। क्षुद्र यानी जिसकी देह तो मनुष्य की है किंतु उसके मानस में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति के मानस में अच्छे बुरे का, सत्य असत्य का एवं कर्तव्य दायित्व का प्रबोधन न हो पाने से जब वह मात्र आहार निद्रा मैथुन में ही रमा रहकर जीवन व्यतीत करता है, ऐसी क्षुद्र मानसिकता की वजह से वह मानव क्षुद्र यानी शूद्र ही बना रहता है। किंतु पृथ्वी पर कहीं भी जन्म लेने वाला मानव जब अपने जीवन में संस्कारों अनुशासित रहकर जगत में अपने जन्म के प्रयोजन को सीखकर उद्देश्यपूर्ण उत्कृष्ट मानवीय लक्षणों से युक्त संस्कारित जीवन की सुगंध भरता है, तब उस व्यक्ति का दोबारा जन्म द्विज श्रेणी में होता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। और वही द्विज श्रेणी का व्यक्ति पृथ्वी के किसी भी भाग पर रहने वाला मानव जब वेदों के विश्व व्यापक ज्ञान को ग्रहण कर अपने जीवन की उदात्त लक्षणों से युक्त कर लेता है, तब वह विप्र श्रेणी पा जाता है। विप्र वर्ग का व्यक्ति भी जब सकल ब्रह्मांड के सर्वव्यापक नायक ब्रह्म की अखंडता, अनश्वरता, अजरता, अमरता तथा उसके सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान एवं सर्वत्र विद्यमान स्वरूप को जान लेने से जब वह विश्व बंधुत्व एवं वसुदेव कुटुंबकम जैसी विश्वव्यापक दृष्टि पाकर ऐसे ब्रह्ममय आचरण को जब जीवन में उतारता है, तब वह ब्राह्मण श्रेणी में पदोन्नत हो जाता है। कथन का सारांश यह है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं अपितु कर्म से वर्गीकृत है। जैसे कि शासकीय सेवकों की 4 श्रेणियां हैं एवं अपनी अपनी योग्यता अनुसार ABCD अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में सभी कर्मचारी विभक्त रहते हैं। भृत्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी में प्रोन्नत हो सकता है। वैसे ही तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति भी अपने शिक्षा, ज्ञान एवं अनुभवों द्वारा तरक्की कर प्रथम श्रेणी में प्रोन्नत हो सकता है। भारतीय जीवन में भी मानव अपने उत्कृष्ट ज्ञान के द्वारा क्षुद्र से उच्च वर्ण में प्रोन्नत होता आया है, जिसके उदाहरण है एक व्याध निम्न श्रेणी का शिकारी व्यक्ति भी गुरु नारद से शिक्षा, सीख या तारणा पाकर अपने जीवन में सुधार लाकर महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। क्षत्रिय राजकुमार विश्वरथ भी ज्ञान रथ पर सवार होकर तपस्या तथा बौद्धिक
जागरण से प्रोन्नत होकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन जाता है। अभी कलयुग में ही चर्मकार क्षुद्र वर्ण रैदास भी ज्ञान एवं भक्ति मार्ग पर चलकर ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और जिसे मेवाड़ की क्षत्रिय राजरानी मीरा उन्हें अपना गुरु बनाती है। मुस्लिम समाज के रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, कबीर और रस खान के सवैया और दोहे तो वर्तमान काल में सनातनी हिंदुओं के घर घर के पूजा स्थलों में सर्वत्र गूंज रहे हैं। सनातनी मान्यता में ईश्वर तो सृष्टि के कण कण में विद्यमान बताया है, तो फिर मानवों में भेद करना तो ईश्वर की सत्ता के विरुद्ध कार्य माना जाएगा। मजहबे इस्लाम की भी मान्यता है कि पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में खुदा का वजूद मौजूद है। फिर भी सिया सुन्नी अहमदिया मुसलमानों में भेद व्याप्त है। मानवों में मात्र शिक्षा का, संस्कार का, भाषा बोली और रहन सहन खान पीन का ही फर्क है। मानवों में फर्क है तो बस भौगोलिक परिवेश से उत्पन्न कद काठी, रंग रूप एवं नस्ल में विभिन्न आकृतियों का। पृथ्वी पर सभी शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, निरापद जीवन जीना चाहते हैं। सनातन धर्म भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। सनातन धर्म का भी ही उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात भारतीय शास्त्रों में विश्व भर में शांति, सुख, आरोग्य एवं कल्याण दृष्टि भाव का सूचक यह मंत्र है, जिसमें भारतीयों की मानवीय अपेक्षा है कि पृथ्वी पर सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी में जगत कल्याण की दृष्टि हो, किसी को भी कभी भी दुख प्राप्त न हो। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सनातन धर्म में जातिगत विद्वेष को कोई स्थान नहीं है। किन्हीं अल्पज्ञ मानवों ने यदि संत तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ श्री रामचरितमानस की किन्हीं चौपाइयों को पढ़कर किसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है, तो हमें उनकी नासमझी पर तरस खाते हुए उन्हें सही दृष्टि की मीमांसा समझाना चाहिए और ऐसे भ्रांतिपूर्ण संवादों से बचना चाहिए। श्री रामचरितमानस की इसी चौपाई में शूद्र अर्थात क्षुद्र के पश्चात पशु शब्द आया है। पशुओं को भी सृष्टि विकास कार्यक्रमों में सहयोगी बनाने के लिए उन्हें नकेल यानी बैल, लगाम, घोड़ा अर्थात अंकुश यानी हाथी आदि को अनुशासन और नियंत्रण का संस्कार देकर उन्हें जन उपयोगी बनाया जाता है। अखाड़ों में पहलवानों द्वारा शारीरिक कष्ट की परवाह न करते हुए कठिन परिश्रम कर पसीना बहाना, मिलिट्री तथा पुलिस सिपाहियों को कठोर कवायद करवाकर उन्हें शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर इतना मजबूत बना देना कि वे सरहद की सुरक्षा में अपने जान की बाजी लगा देने में किंचित भी हिचकिचाहट न करते हुए राष्ट्र को अमन, शांति और सुकून दे सके। क्या बिना परिश्रम, अनुशासन, समर्पण एवं बिना शिक्षा के कठिन लक्ष्य की प्राप्ति संभव है? इस महत्वपूर्ण लेख की दूसरी किस्त का प्रसारण कल होगा।